हेलो फ्रेंड दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के यहाँ पे एक बिग अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे इस बार इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको रिक्वेस्ट डाला गया है, रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। तो देखते हैं क्या इसमें रिक्वेस्ट डाली गई है ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के, कब तक ड्यू डेट एक्सटेंड की डिमांड की गई है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आप दोस्तों देख सकते हो 4 जनवरी 2021 का ये रिप्रेजेंटेशन है श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इनको ये रिक्वेस्ट डाली गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट में है रिक्वेस्ट फॉर सुयोमोटो cognizations for key points which immediately relief to be given to small businessmen of the country regarding GST in this pandemic। भैया इस पैंडमिक के रिगार्डिंग जीएसटी बोल रहे हैं, जो पैंडमिक चल रहा है कोविड-19 पैंडमिक के वजह से जीएसटी में एक रिलीफ छोटे टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए। क्या रिलीफ मांगा है इन्होंने, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। जो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो जीएसटी एमनेस्टी 2022 बी एक्सटेंड टू 28 फरवरी 2021 विच वाज गिवन अर्लियर दैट इज वाज टिल 30 सितंबर 2020। यहाँ पे दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 2020 तक आप लोगों ने, जो कि पहले ही ड्यू डेट एक्सटेंड किया था 30 सितंबर 2020 तक, बट अब फर्दर एक्सटेंड करने की डिमांड की जा रही है कि 28 फरवरी 2021 तक ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। द demand for exceeding this date is because the market had increased after the month of September 2020। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर जो मार्केट में अगर पहले तो रिसेशन चल रहा था, सितंबर 2020 के बाद मार्केट में कुछ उछाल देखने को मिली है, सारे टैक्स पेयर कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगे हैं। तो अब सितंबर के बाद से ये कंडीशन बन रही थी कि अब टैक्स पेयर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं जीएसटी का पेमेंट करने के बाद, मतलब जीएसटी पेमेंट करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं सितंबर के बाद, क्योंकि सितंबर के बाद ही थोड़ा मार्केट में उछाल देखने को मिला है। तो उन्होंने यहाँ पे ये रीजन बताया कि पहले आपने सितंबर तक ही ड्यू डेट एक्सटेंड किया था, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था सारे टैक्स पेयर को कि वो रिटर्न फाइल कर सके, क्योंकि मार्केट में रिसेशन था, पूरी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोग नहीं जा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, ऑफिस नहीं आना जा रहा था, सबका पैसे की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे। बट सितंबर के बाद थोड़ा मार्केट में उछाल देखने को मिला है, अब कंडीशन थोड़ा अच्छा है, लोग अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फर्दर आप ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दीजिए 28 फरवरी 2021 तक। आगे दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, अब आपको ये भी दिखाते हैं रीड करके। यहाँ पे इन्होंने बोला नाउ द मर्चेंट वाज इन द पोजीशन दैट द वुड कंप्लीट दिस कंप्लायंस विद हिज टैक्स, सो इट इज नीड टू बी एक्सटेंडेड। वही बोल रहे हैं कि भैया अब ये पोजीशन बढ़ रहा है, सितंबर के बाद ही सारे जो टैक्स पेयर है वो अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे अब दोस्तों उन्होंने बोला द स्कीम विच हैज टाइटल नेम ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी 2020 विच वाज आल्सो अनाउंस इन द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीट शुड आल्सो बी एक्सटेंड 28 फरवरी 2021। एक चीज़ उन्होंने दोस्तों और बोला है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज 2020 का मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ने बीच में जिसका आरसी कैंसिल हो गया था उनको एक फिर से रिलीफ दिया था कि भैया आप अपना आरसी फिर से रेवोकेट कर सकते हो, जिनका बहुत पुराना 2017-18 से ही कर दिया गया, तो 17 में आरसी कैंसिल हो गया, 2018 में आरसी कैंसिल कर दिया था। तो गवर्नमेंट एक फिर नई स्कीम लाई थी कि भैया आप अपने आरसी को फटाफट एक्टिवेट कर सकते हो और करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस केस में क्या हुआ है, द जीएसटीएन ड्यू डेट नॉन कंप्लायंस मोर देन 6 months and had applied for revocation of cancellation of their GSTN under the scheme. In this process, those registration will restored after 1 अक्टूबर 2020। ये बोल रहे हैं कि सर आपने जो स्कीम दिया था इसमें लोग बहुत सारे टैक्समैन ने अपने रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन डाला था, बट उनका जो रेवोकेशन हुआ है 1 अक्टूबर 2020 में हुआ है, मतलब अक्टूबर में उनका रेवोकेशन हुआ है। और आपने जो ड्यू डेट एक्सटेंड की थी 30 सितंबर तक की थी, तो ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए भी कि रिटर्न वो फाइल कर पाते। तो अब उनका भी रेवोकेशन हो चुका है, मार्केट में उछाल देखने को भी मिल रहा है। तो अब ये स्थिति बन रही है कि अब सारे टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं जीएसटी पेमेंट करके। तो भैया फर्दर मुझे एक टाइम और दीजिए, फर्दर एक्सटेंड करिए 28 फरवरी 2020 तक 2021 तक एक बार और ड्यू डेट एक्सटेंड कर दीजिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को। साथ में दोस्तों इन्होंने यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। यहाँ पे जीएसटीआर 3B को लेकर के बोला है कि जीएसटीआर 3B में एक बार फिर से अमेंडमेंट करने का, वहाँ पे रेक्टिफाई करने का ऑप्शन इनेबल हो जाना चाहिए। जीएसटीआर 3B जो गलतियाँ लोग करते हैं उसे रेक्टिफाई कर सके या रिवाइज फाइल कर सके, जीएसटीआर 3B ये बात की है। बाद में इन्होंने यहाँ पे दोस्तों बात की है
आईटीसी को लेकर के सेक्शन 64 में कोई जो ड्यू डेट दिया हुआ है उसको भी एक बार फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे लोग अपनी आईटीसी क्लेम कर सकें। तो इन सब चीज़ों पे फोकस यहाँ पे किया गया है दोस्तों। बट मेन फोकस था रजिस्टर 10 पे भी फोकस किया कि रजिस्टर 10 के लेट फी को भी वेव ऑफ कर दिया जाए जो फाइनली फाइल नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन फोकस था एमनेस्टी स्कीम ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के और रजिस्टर 10 को लेकर के, आईटीसी को भी ड्यू डेट को लेकर के, ये सब यहाँ पे फोकस डाला गया है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे कुछ नया अपडेट निकल के आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अगर इससे रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।